नमस्सर्वेभ्यः। आज से शुरू करते हैं हम, और आज हम जो है निरुक्त शुरू कर रहे हैं। निरुक्त का दूसरे अध्याय का पहला पाद आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो दूसरा अध्याय है निरुक्त का, उसको नैगम कांड भी कहा जाता है। तो अब नैगम कांड में जो सबसे पहला सूत्र है वह है अथ निर्वचनम। अर्थात यहाँ से कह रहे हैं कि अथ निर्वचनम। अथ का अर्थ क्या है कि अथ जो है अनंतरीय का वाचक है, यानी कि यहाँ से ले करके अथवा यहाँ से प्रारंभ करके अब निर्वचन करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि नाम आख्यात उपसर्ग और निपात का लक्षण जो है, शास्त्रारंभ का प्रयोजन और वेद वेदांग व्यूह का संप्रयोजन निरूपण प्रकरण त्रय विभाग से निघंटु स्वामनाय की रचना कहकर फिर दैवत कांड की आगे व्याख्या करेंगे। ठीक है, एवं इसी प्रकार से नैगुंटक और नैगम का पहले क्रमशः यही निरूपण करेंगे आदि सबगत अध्याय में कहा आए हैं, यानी कि पहले अध्याय में सारी चीज़ें कहते हुए आए हैं। परंतु उन्होंने नैगुंटक कांड और नैगम कांड की व्याख्या निर्वचन की अपेक्षा रखती है, अतः पहले निर्वचन प्रकार का निरूपण करते हैं न। तो इस कारण से निर्वचन का प्रकार बताते हैं कि निर्वचन किस प्रकार से करना है अथवा निर्वचन होते किस प्रकार से हैं, उन चीज़ों को ये कह रहे हैं। ठीक है, तब कहते हैं कि तद्देषु पदेषु स्वर संस्कारो समर्थो प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ स्याताम तथैव तानि निर्ब्रूयात्। अब कह रहे हैं तत्रैवं सति, यानी उसी के प्रकार से येषु पदेषु जो भी पद हैं उन पदों में स्वर संस्कारो समर्थो, ये देखना है कि वह पद जो है वह सरस स्वर और संस्कार से समर्थ है या नहीं है न। सकंधादित्वात् पर रूपम, यह सकंधादित्वात् ये पाणिनि का एक वो है, अरे कात्यायन जी का एक वार्तिक है, तो उस वार्तिक को दिया गया है, सिर्फ पर रूप यहाँ पर हो गया है संगतार्थ हो, संगति के अर्थ में। प्रादेशिकेन प्रदेशाभिधायिना धातुरूपेण गुणेन अन्वितौ स्याताम। अब प्रादेशिकेन क्या है, यहाँ पर एक पद आया था प्रादेशिकेन, तो प्रदेशाभिधायिना जो प्रदेश का अभिधान करे वह प्रदेश उसके द्वारा अथवा धातु रूप के द्वारा गुणेन अन्वितौ, धातु रूप के द्वारा उसमें क्या गुण अन्वित हो रहा है अथवा हो रहे हैं, स्याताम भवेताम होंगे। ठीक है, तथा तानि उसी प्रकार से उसका लक्षण करना है और उसकी निरुक्ति कर लेनी है। ठीक है, यह कह रहे हैं कि वाक्योपन्यास के लिए जिन पदों में उदात्तादि स्वर स्वर संस्कार के, तो उदात्तादि जो स्वर हैं और उनमें धातु प्रत्यय लोप आगम आदि संस्कार, व्याकरण प्रक्रिया के संस्कार और उदात्त अनुदात्त आदि जो भी स्वर है वो स्वर, ठीक है, उनसे जो संपन्न हो, ये सारी चीज़ें जिन पदों में हों अथवा व्याकरण प्रक्रिया से जो अन्वित हों अथवा युक्त हों, उनको उसी प्रकार से निर्वचन करना है जिस प्रकार से व्याकरण प्रक्रिया में उनको कहा गया है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, यथा जैसे एक समर्थ स्वर संस्कार और दूसरे असमर्थ स्वर संस्कार। अब स्वर समर्थ संस्कार स्वर क्या है? स्वर संस्कार जो स्वर संस्कार से युक्त हो, और असमर्थ क्या है कि जिनमें स्वर संस्कार इत्यादि हो ही ना। ठीक है, अब प्रातिपदिक उभयविध है। अब इनमें भी दो प्रकार का प्रातिपदिक होता है, क्या? व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न प्रातिपदिकों के लिए कहा गया है उनका व्याकरण प्रक्रिया से युक्त निर्वचन कर लें, और जो अव्युत्पन्न है उनका स्वयं से निर्वचन कर लें। ठीक है, कह रहे हैं अथान्वित अर्थे प्रादेशिके विकारे अर्थनित्या परीक्षेत केनचित वृत्ति सामान्येन। कह रहे हैं अथा पुनः अन्विते, यानी कि फिर से अन्वय करने के लिए स्वर संस्कार आदि से युक्त अर्थ में जो प्रादेशिक हैं, यानी कि धातु रूप इत्यादि से जो युक्त हैं, और धातु इत्यादि से जो असमर्थ हैं, असमर्थे अर्थनित्या प्रधान, जो स्वरादि संस्कार से के युक्त नहीं हैं, धातु इत्यादि से जो युक्त नहीं हैं, असमर्थ जो हैं अथवा जो अव्युत्पन्न हैं, उनमें अर्थनित्य प्रधान, उनमें जो है अर्थ, उन पदों का जो अर्थ होता है वह नित्य रूप से प्रधान होता है, ऐसा मानना है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अर्थ प्राधान्येनाद्वितीय स्वर संस्कारों परीक्षेत, अर्थ की प्रधानता देखते हुए उसमें स्वर संस्कार का परीक्षण कर देना है। ठीक है, केनचित वृत्ति सामान्येन,
किसी किसी में वृत्ति सामान्य होने पर अथवा क्रिया गुण सामान्य न इति अर्थः, किसी किसी में क्रिया और गुण एक समान ही होते हैं, ठीक है, और किसी किसी में अलग अलग होते हैं। कह रहे हैं अर्थ सामान्यम बलवत शब्द सामान्यात इति निर्गलितोर्थः। अर्थ सामान्य क्या है? जो अर्थ सामान्य है वह बलवान होता है, और जो शब्द सामान्य है वह निर्गलित होता है, अर्थात निर्बल होता है, दुर्बल होता है, जिसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका अर्थ आप कह रहे हैं कि अथाम निर्णितीर्थे अप्रादेशिके गुणेन अप्रादेशिके विकारे अर्थ नित्य कियनचित वृत्ति सामान्य परीक्षेत। तब क्या कह रहे हैं कि और जहाँ अर्थ संगत ना हो रहा हो, शब्द कुछ और हो और अर्थ कुछ और हो रहा हो ना, तो व्याकरण की प्रक्रिया से वह शब्द सिद्ध ना हो रहा हो, वहाँ पर अर्थ को मुख्यता दे करके क्रिया किसी भी क्रिया की समानता से उसकी परीक्षा कर लेनी है, केवल अर्थ की समानता देख करके, ठीक है। अब उसकी परीक्षा करनी है, ठीक है, निर्वचन कर लें, अर्थात अमुक शब्द किस धातु का साम्य है यह विचार करके उसका निर्वचन कर लें, क्योंकि अर्थ ही प्रधान है, शब्द गौड़ होता है। अर्थ जो है वही प्रधान होता है और शब्द जो है वह गौड़ होता है, ठीक है। तो अर्थ की प्रधानता देखते हुए यहाँ पर निर्वचन करने के लिए कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं अविद्यमाने सामान्यप्यक्षरवर्ण सामान्य निर्ब्रूयात नत्वेव निर्ब्रूयात न संस्कार माद्रियेत विषवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति यथार्थम विभक्ति ही सन्नमयेत। यह सूत्र है, इसमें कह रहे हैं कि एवं अविद्यमानी, अविद्यमान है जो, जहाँ पर अविद्यमानता है, यानी कि जो उपस्थित ही नहीं है, जिसकी उपस्थिति नहीं है वह विद्यमान होगा, ठीक है। तो अविद्यमाने असति अर्थ सामान्य स्वरवर्ण सामान्य मात्रेणापि निर्ब्रूयात एव न तो एव न निर्ब्रूयात। यथा अर्थ सामान्य होने पर न अक्षर या वर्ण जहाँ पर समानता भी न हो अथवा जहाँ पर अर्थ भी ना मिल रहा हो, तब क्या करें? जहाँ समानता ही ना हो तब क्या करें? तब कह रहे हैं कि अक्षर या वर्ण स्वर व्यंजन की समानता को लेकर के स्वर वर्ण सामान्य मात्रेणापि स्वर वर्ण की सामान्यता लेकर के उनका निर्वचन कर लेना है। न तो एवं निर्ब्रूयात, यह ना हो निर्वचन करें ही नहीं, छोड़ दिए आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है, निर्वचन करना ही करना है। इतरथा ही अनर्थकमेव निरुक्त शास्त्रम स्यात्, और अगर नहीं करेंगे तो निरुक्त शास्त्र में क्या होगा? ये अनर्थक हो जाएगा। जो निरुक्त शास्त्र है यह अनर्थक हो जाएगा। निरुक्त शास्त्र का अर्थ ही यही है, निर्वचन ही करना है, निर्वचन करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ दिए तो निरुक्त वचन का पद, निरुक्त शब्द का जो अर्थ है, निरुक्त शास्त्र का जो अर्थ है वह निरर्थक हो जाएगा, अनर्थकम एव, ठीक है। कह रहे हैं लक्षण परांगमुखेषु शब्देषु न संस्कार मात्रियेत। जब हम लक्षण कर रहे हैं तब उसमें हमको परांगमुखेषु शब्देषु, उनमें बाकी जो शब्द हैं उन सभी में संस्कारों की चिंता नहीं करनी है। संस्कार क्या? तो व्याकरण आदि प्रतिक्रिया हमको नहीं देखनी है, ठीक है। किम कारणम, क्या कारण है? तो कह रहे उच्यते विषयः संशयस्तद्वत्य इति, तद्वति इति। विषय किस प्रकार का है? संशयवत जो विषय हो जाता है, इसलिए करना है कि संशय ना रहे, इसलिए करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, संशय बना रहता है कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसका संशय ना हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं केचित अर्थ सामान्य ना, किसी में तो अर्थ सामान्य के द्वारा कर लेनी है। क्वचित वर्तन्ते शब्दाः, कुछ में शब्दों के द्वारा करना है, और केचित स्वर सामान्य ना, कुछ में स्वर सामान्य के द्वारा करना है। केनचित वर्ण सामान्य न यत एवं केनचित वर्ण सामान्य न, कुछ में वर्ण सामान्य के द्वारा करना है, ठीक है। अतएव यत एवं आगे कह रहे हैं कि अतो विभक्ति ही अपि यथार्थम एवं सन्नमयेत। जिस प्रकार से व्यक्ति बने उसी प्रकार से व्यक्ति लगा डाले, है ना। जहाँ पर जिस प्रकार की विभक्तियाँ, जहाँ जैसा अर्थ जैसे वहाँ उस प्रकार की ऐसी विभक्ति लगा दीजिए, ठीक है। विपरिणमयेत, अर्थात उसमें वैसे विभक्ति का विपरिणाम कर दीजिए, लगा दीजिए। किम कारणम, क्या कारण होगा? तो कहें तासाम भी व्यत्ययो भवति, तो उनका भी व्यत्यय हो जाएगा। व्यत्यय ना हो इस कारण से वहाँ पर भी जो विभक्ति जैसी अच्छी लगे वैसी विभक्ति वहाँ पर
कर देनी है। ठीक है, अब यह दिखाते हैं कि अर्थ के कारण ही व्याकरण में शब्दों का विपरिणाम कैसे होता है अथवा किस प्रकार से स्वर और व्यंजनों के साम्य का निर्वचन होता है वह कह रहे हैं आगे। अरे प्रथम वत्तम यदि धात्वादि एवं शिष्यते। अब यहाँ पर प्रथम और वत्तम, प्रथम और अवत्तम, यहाँ पर ये दो शब्द हैं। अब ये जो हैं ये धातु हैं और इन धातुओं में केवल आदि का शब्द ही शेष रह जाता है, बाकी नहीं रहता। यथा अर्थवशेन, अर्थ के कारण व्याकरण भी शब्द विपरिणामो, व्याकरण में भी शब्द का विपरिणाम भवति एवं दर्शयति, होता है, ऐसा यहाँ दर्शाया जा रहा है कि व्याकरण में शब्दों अर्थ के वसीभूत होकर के शब्दों में परिणाम कैसे होता है वह यहाँ पर व्याकरण में भी कहा गया है। तो बता रहे हैं कि प्रथम वत्त में धात्वादि अवशिष्यते, प्रथम वत्त ये जो धातु हैं इनमें केवल आदि का ही शेष रहता है। दुडाई दाने तस्य प्रपूर्वस्य प्रथमिति, जो प्रथम है इसमें दुडाई दाने इस धातु के द्वारा तस्य प्रपूर्वस्य, इसका प्र उपसर्ग पूर्वक उसमें दुडाई दाने यह धातु लगी हुई है। ठीक है, अत्र धकारस्य आकारश्च, यहाँ पर जो दकार का आकार है धातु परो, वह धातु परो निष्ठा प्रत्यय तकार, निष्ठा प्रत्यय का यहाँ पर तकार हो गया है, निष्ठांत शब्द को यहाँ पर तकार आदेश हो गया है। एवमेव दो अवखंडने, यह धातु है, दो अवखंडने, इसी प्रकार इति अवपूर्वस्य अवत्तम, अवधातु से पूर्व में दो अवखंडने इस धातु के द्वारा अवत्तम बना है। कैसे? तो अतलापि दकार ओकारस्य धातु, दकार को ओकार हो गया और धातु पर निष्ठा तकार, धातु से पर होने पर निष्ठा होने पर यहाँ पर तकार हो गया है। एवमनयोः धातवोः आदि एव शिष्यते, इसी प्रकार से यहाँ पर धातु का आदि शब्द ही शेष रह गया है। ठीक है, भाई कह रहे हैं अथाप्यस्ते निवृत्ति स्थानेष्वादिलोपो भवति स्तः संतीति, और अब कह रहे हैं अथापि अस्ते निवृत्ति स्थानेषु आदिलोपो भवति, कुछ निवृत्ति के स्थानों में आदि शब्द का लोप हो जाता है। अभी तो क्या कहे कि आदि शब्द बचता है, अब कह रहे हैं कि आदि शब्द का ही लोप हो जाता है। जैसे भवति स्तः संतीति, भवति स्तः और संति इन तीनों पदों में कैसे कह रहे हैं असभुवी धातु होती है न। अब ये क्या कह रहे हैं कि आदि लोप होना है, असभुवी धातु है, इत्यस्य निवृत्ति स्थाने श्नसोर लोपः इत्यादि लोप होती। अब इसके निवृत्ति के स्थान पे श्नसोर लोपः इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर लोप हो गया है। उदाहरणम स्तः संतीति, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर असभुवी धातु है, अब वहाँ पर गुण वृद्धि निषेधक स्थानों में किंगिति च यह सूत्र है, इससे जहाँ गुण वृद्धि निषिद्ध है अर्थात कित प्रत्यय होने पर आदि अक्षर आ असभुवी था तो आ को नसोर और लोपा से लोप हो गया है। ठीक है, जैसे असतः, अस प्लस तः। ठीक है, अब यहाँ पर सनस्वर और लोपा से आकार का लोप हो गया, आ का लोप हो गया, तो बचा क्या? स और तः, तो स्तः यह रूप बन जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं अथाप्यंत लोपो भवति गत्वा गतमिति, और भी अंतिम वर्ण का लोप होता है। तो पहले तो पूर्व पद शेष रहता है, अब पूर्व पद की लोप हो गया, अब अंतिम वर्ण का लोप कह रहे हैं। कैसे? गत्वा गतमिति, इन दो उदाहरण से देखते हैं। गमे है क्त्वा प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय च परतो अनुनासिको लोपो भवति, गम से क्त्वा प्रत्यय होने पर अथवा निष्ठा प्रत्यय परे होने पर अनुनासिक का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि गत्वा में गम धातु से क्त्वा पदने पर अनुदात्तोपदेश से मकार का लोप होकर के होने पर गम के माँ का लोप होकर बचा क्या? ग। ठीक है, अब उसमें क्या प्रत्यय किए? क्त्वा प्रत्यय अथवा निष्ठा प्रत्यय होना है ना, तो क्त्वा प्रत्यय कर दिए तो गत वाह बन गया तो। ठीक है, और गतम, गतम कैसे बना? तो कह रहे हैं गतम में गम धातु से इसी सूत्र के द्वारा मकार का लोप होता है। इसी सूत्र को अनुदात्तोपदेश, यह एक सूत्र है, इस आगे भी होगा लेकिन यहाँ पर इतना ही वर्णन है। अनुदात्तोपदेश, इस सूत्र के द्वारा ही मकार गम के मकार का लोप हो गया तो बचा गया ग। अब उसमें तम धातु तो लोप हो गया और तम का आदेश हो गया, निष्ठा प्रत्यय का आदेश हो गया तो गतम बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? अंत्य अक्षर का लोप संभावित हो गया। ठीक है, अब
आगे कह रहे हैं अथापि उपधा लोपो भवति। अब उपधा लोप कह रहे हैं। उपधा लोप का अर्थ क्या है? तो उपधा में क्या होता है कि बीच वाले वर्ण का लोप हो जाता है। ना आगे वाले का होगा और ना ही पीछे वाले का होगा, लेकिन बीच वाले वर्ण का लोप हो जाता है, तो वह उपधा लोप होता है। जैसे जगमतुहु, जगमुहु इति, इन दोनों शब्दों में हम देखेंगे। गमेह गम हन जन खन घसाम इति उपधा लोपः किस किस में होता है? गम में, हन में, जन में, खन में और घसाम, इन धातुओं में, घस धातु में, इनमें उपधा का लोप होता है, अर्थात बीच वाले वर्ण का लोप हो जाता है। कैसे? तो कह रहे हैं कि जैसे जगमतुहु जगमुहु में तो सबसे पहले क्या बना? जगमतुहु। तो जगमतुहु कैसे बना? तो कह रहे हैं जगम प्लस अतुस, जगम प्लस अतुस ये था। अब इसमें अलोन त्याग पूर्व उपधा से, इससे उपधा संज्ञक और गम हन जन आदि सूत्र से उपधा का, गम हन जन घसाम यह सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा उपधा का लोप हुआ। तो जगम जो शब्द है, इस जगम के जो गा है, जगम का जो गा है, उस गा के आकार का लोप हो गया, तो जग गारंत बच गया। तो जग म न जगम तुहु, इसी प्रकार जगमतुहु बन गया। और अब जगमुहु कैसे बना? तो इसी तरह जगमुहु में भी जगम प्लस उस प्रत्यय हुआ, यहाँ पर उसमें अतुस था, इसमें उस प्रत्यय हो गया, तो आकार का लोप हो गया। तो सकार को द्वित्व रुत्व विसर्ग करने पर जगमुहु ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक है। अथापि उपधा विकारो भवति, और भी उपधा का विकार होता है। उपधा का विकार कैसे? तो विकार से तात्पर्य यह है कि जो बीच वाला शब्द है, उस बीच वाले शब्द में कहीं वो दीर्घ हो जाएगा, कहीं वो ह्रस्व हो जाएगा ना, अथवा कहीं गायब ही हो जाएगा, अब उसका विकार कह रहे हैं। तो हम दो पदों से देखेंगे। कौन कौन? तो राजा और दंडी, इन दो पदों से। राजन दंडिन इति स्थिते, तो क्या प्रातिपदिक क्या होता है? राजन होता है और दंडिन होता है, यहाँ पर ये कह दिया। और फिर जो सर्वनाम स्थाने चासंबुद्धौ इति दीर्घ, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर राजा हो जाता है और दंडी हो जाता है, दीर्घ हो जाता है इन सूत्र के द्वारा। किस सूत्र के द्वारा? तो सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ, इस सूत्र के द्वारा। दंडिन इति यत्रापि इन हन पूषार्यमणाम शौ शौच इति दीर्घत्वम, यहाँ दंडिन जो पद है इसमें यहाँ पर जो है इन्हन पूषार्यमणाम शौ शौच इति दीर्घत्वम, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर दीर्घत्व हुआ है। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति उभयोः अपि नकार लोपे कृते, राजन था और दंडिन था, तो न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, ना का लोप होता है प्रतिपदिकान्ते अंत में यदि ना है तो उसका लोप हो जाता है सूत्र के द्वारा। तो राजन के नकार का और दंडिन के नकार का लोप हो गया। ठीक है। तो राजा और दंडी ऐसा बन गया। एवं उपधा विकारो भवति, इसी प्रकार से उपधा का विकार होता है। ठीक है। बाकी कह रहे हैं अथापि वर्ण लोपो भवति तत्त्वायामिति, अब कह रहे हैं सीधे सीधे वर्ण का ही लोप हो जाता है। अभी तो कह रहे थे पूर्व शेष बचता है, अब कह रहे हैं कि पूर्व का लोप ही हो जाता है, और फिर कह रहे हैं कि अंत वाले का लोप हो जाता है, अब कह रहे हैं उपधा वाले का लोप हो जाता है, अब कह रहे हैं उपधा वाले का विकार हो जाता है, और अब कह रहे हैं कि शब्द वर्ण का ही लोप हो जाता है। अथापि वर्ण लोपो भवति तत्त्वायामीति, अब यहाँ पर जो है जिसका लोप हुआ तो कह रहे हैं अत्र चकार लोपः, यहाँ पर चकार का लोप हुआ है। क्या था? तत्त्वायाचामी था, लेकिन मंत्र क्या बना? तत्त्वायामी। तत्त्वायामी ब्रह्मणा वंदमान सदा शास्त्रे जमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णे हवोदृशक् समानायुः प्रमोखी ही, यह मंत्र है। अब यहाँ पर तत्त्वायाचामी था, लेकिन बचा क्या? चका लोप हो गया, तो यह तत्त्वायामी ऐसा बना, याचामी इति एवं एतद् द्रष्टव्यम, ऐसा यहाँ पर देखना है। अयंच छांदस एव, यही छांदस है। ठीक है।